अगर राजधानी दिल्ली में एक व्यक्ति की मिंटो रोड पर जान चली जाती है पानी भरने की वजह से, सीधी जिम्मेदारी किसकी बनती है इस पर? नहीं, मुझे लगता है इसमें सीधी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की, क्योंकि दिल्ली सरकार जो है वो दिल्ली के लोगों का फेस है। हालांकि दिल्ली सरकार ये कह सकती है कि वहां एमसीडी की जिम्मेदारी है या एनडीएमसी की जिम्मेदारी है या किसी और की जिम्मेदारी है, लेकिन मेरा मानना यह है कि लोगों ने अरविंद केजरीवाल को एक मुख्यमंत्री के तौर पर चुना है। उनकी पार्टी को जो है वो 62 सीटें दी हैं और उनसे ये उम्मीद करते हैं कि वो समस्या का समाधान करें। वो ये जरूर कह सकते हैं कि हमारे एमसीडी के लोग जो है वो काम नहीं करते हैं, उनसे हमारा कोऑपरेशन नहीं होता है, कोऑर्डिनेशन नहीं होता, लेकिन ये सारी चीजें काम आती नहीं है। क्योंकि आपको याद होगा जब शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री थी तो कई बार ऐसे सवाल उठते थे और शीला दीक्षित ये कहती मैं क्या करूं, मेरे पास तो सिर्फ दिल्ली की सरकार है, मेरा एमसीडी पे कब्जा नहीं है, मेरा एनडीएमसी पे कब्जा नहीं है, सेंटर में कुछ और है और अलग अलग एजेंसीज हैं। ये शीला दीक्षित का बहुत साफ तर्क हुआ करता था और उस जमाने में मुझे याद है कि आम आदमी पार्टी जो है वो शीला दीक्षित को सीधे जिम्मेदार ठहराती किसी चीज के लिए। तो आज की तारीख में दिल्ली सरकार ये कह के नहीं बच सकती है कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आप दिल्ली की सरकार हैं, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तो जाहिर सी बात है आपको तमाम एजेंसियों के बीच में कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। आप कि सारे लोग कोरोना में लगे हुए थे, इस वजह से ऐसी स्थिति पैदा हो गई। मुख्यमंत्री ने ये तो बहाने वाली बात, ये बहानेबाजी वाली बात है। कोरोना में सब लोग लगे हुए, इसका मतलब ये थोड़ी कि दिल्ली को आप अनाथ छोड़ देंगे। तो इस लिहाज से तो असम की सरकार भी कह सकती है कि हमारे जो असम में जो बीजेपी जो वहां पे बाढ़ आई हुई है, जिसकी वजह से वहां 70 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और हजारों गांव जो है जलमग्न हो चुके हैं, तो असम की बीजेपी सरकार भी यही तर्क दे सकती है कि हम तो कोरोना में लगे हुए महामारी से निपट रहे हैं, तो ऐसे में हम बाढ़ से नहीं निपट सकते। ये तर्क बिल्कुल काम नहीं करता। लोगों ने आपको चुना है और किसी भी परिस्थिति में, कल नरेंद्र मोदी जी भी ये बात कह सकते हैं कि भाई हम चीन से नहीं लड़ सकते क्योंकि हम कोरोना से लड़ रहे हैं, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब, हम नहीं लड़ सकते क्योंकि हम कोरोना से लड़ रहे हैं। ये तर्क काम नहीं करेगा। ये महत्वपूर्ण बातें आपने कही है कि ये तर्क काम नहीं करेगा और जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने की जो कोशिश चल रही है उसको भी कतई दिल्ली की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन बीजेपी भी बच नहीं सकती है, क्योंकि एक तरफ मिंटो रोड जो कि एनडीएमसी के अंडर में आता है, ये आरोप लगाए गए हैं आम आदमी पार्टी की ओर से, और दूसरी तरफ एमसीडी को लेकर आशीष सूद जी, आप लोग तो न जाने कितने सालों से काबिज हैं, उसके बावजूद हर साल राजधानी दिल्ली में ऐसा हाल हो जाता है। पल्ला कैसे झाड़ेंगे आप लोग अपना? देखिए, दिल्ली के किसी भी व्यक्ति की जान जाए, हम तो पल्ला नहीं झाड़ेंगे, हम उसके प्रति संवेदनशील हैं। मगर जहां आपने मिंटो रोड की बात की, ये केवल 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष की बात नहीं है। मैं दिल्ली में पैदा हुआ हूं, दिल्ली में पला बड़ा हूं, पिछले कई सालों से हम उसको देखते आए हैं। हर बार दिल्ली में ऐसे 35 स्पॉट्स हैं जहां पर पानी भरता और कहा जाता है। आपने एनडीएमसी का नाम लिया, और एनडीएमसी और ये जो मिंटो रोड है, ये अरविंद केजरीवाल जी की विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी इस तरह से अरविंद केजरीवाल जी और उनकी सरकार दोषारोपण और एक इधर से उधर करने की बात कर रही है। ये रॉकेट साइंस नहीं है। बरसात आने वाली है, जो जल भराव के पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स पर व्यवस्था हो जाए। इसके लिए पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर, एनडीएमसी की सड़कों पर, और जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस जिसकी जानकारी देती है केंद्र सरकार, दिल्ली की सरकार को, नगर निगम को, वहां पर व्यवस्था होनी चाहिए। एनडीएमसी किसके अधीन है आशीष सूद जी? एनडीएमसी इस समय तो एनडीएमसी के अंदर का सब काम करने का जिम्मा अरविंद केजरीवाल का है। अरविंद केजरीवाल उसकी मीटिंग को चेयर करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी वहां के विधायक हैं। एनडीएमसी की जो गवर्निंग काउंसिल है, जो गवर्निंग बॉडी है, जब उसकी मासिक बैठक होती है, उसे अरविंद केजरीवाल जी चेयर करते हैं। उसका वाइस चेयरमैन जरूर केंद्र सरकार नियुक्त करते हैं, मगर अरविंद केजरीवाल जी उस मीटिंग को चेयर करते हैं। सर, तो जब वाइस चेयरमैन यानी कि सबसे बड़े आदमी के ऊपर से नियुक्ति होगी तो सीधे तौर पर केंद्र सरकार के अधीन एनडीएमसी आता है और आप अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़े। आप अपनी बात बोलिएगा, लेकिन उसके पहले अलका लांबा, मैं आपकी टिप्पणी जानना चाहूंगी। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच ये जो टोपी ट्रांसफर का इस वक्त हम देख रहे हैं, राजधानी दिल्ली अगर इस तरह से बदहाल और बेबस नजर आ रही है तो कौन जिम्मेदार है इसका? चित्रा, सुबह जब हम लोगों ने मिंटो ब्रिज में एक शख्स को मरते हुए देखा, किस तरह से वो डूब रहा है, और उसके बाद जहांगीरपुरी में हमने देखा किस तरह से एक पूरा मकान जो है वो नाले में बह जाता है। मैं विधायक रही पिछले साल फरवरी जुलाई, इस दौरान तक मैं विधायक थी 19 में, दिल्ली विधानसभा में थी, और अरविंद केजरीवाल सरकार ने पीडब्ल्यूडी विभाग इनके अधीन है,
फ्लड एंड इरिगेशन इनका है, पीडब्ल्यूडी, ड्यूसिप इनके हैं। इनने एमसीडी के अधिकारियों के खिलाफ पूरी जांच बिठाई थी कि नालों की सफाई में भ्रष्टाचार हुआ है। वो कहां तक पहुंची जांच? क्या किसी को सजा हुई? क्या किसी की जवाबदेही तय हुई? आज 7 साल से भाजपा नगर निगम में और केजरीवाल दिल्ली सरकार में पूर्ण बहुमत लेकर बैठे हुए हैं। 2014, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 आ गया है। अरविंद केजरीवाल जी का ट्वीट साफ बताता है, उन्होंने कहा खुद को तो बचाया, बीजेपी की एमसीडी को भी बचाया। ये कहा कि दिल्ली सरकार और एमसीडी जो है कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से जो प्रयास होने थे वो नहीं कर पाए। यानी कि मान लिया कि जो नालों की सफाई होनी थी वो कोरोना की महामारी का बहाना लगा के वो नालों की सफाई नहीं हुई। अंजाम हमारे सामने है। सफाई क्यों नहीं हो पाई? 1 जून से तो अनलॉक कर दिया गया, आज उस अनलॉक को हुए 50 दिन होने वाले हैं। जब अनलॉक 1 और 2 हो चुका, सब कुछ खुल गई पूरी दिल्ली, तो 50 दिन लगे आज आने में, तो 50 दिन में क्यों इन नालों की सफाई आप करने में नाकामयाब रहे? तो ये पूरा एक बहाना है। बिल्कुल आशुतोष जी ने सही कहा। अगर देश के प्रधानमंत्री अब ये कहना लग जाए कि कोरोना वायरस था इसलिए हम देश की अर्थव्यवस्था को नहीं बचा पाए, हम चीन से अपनी सरहदों को नहीं बचा पाए, तो ये कहना एक निकम्मापन है। और आपदा के समय ही बहानेबाजी, करोड़ों रुपए के विज्ञापनों, चित्रा, इनके करोड़ों रुपए के विज्ञापन अरविंद केजरीवाल जी ने सुबह नो ट्वीट किए हैं। 9 बजे उठते ही पहले अपने ही प्रचार प्रसार जो पेड विज्ञापन इन्होंने अखबारों में दिए उन्हें शेयर किया इन्होंने। उसके बाद मात्र 2 ट्वीट किए, एक कि मिंटो ब्रिज का पानी हम साफ कर रहे हैं। कब? जब एक आदमी की मौत हो जाती है, एक आदमी की जान चली जाती है। फिर दूसरा ट्वीट आता है, अपनी सफाई देने हुए राजनीति मत करिए, कोरोना की वजह से हम नालों की सफाई नहीं कर पाए हैं, एमसीडी और खुद को बचाते हैं। तो मुझे लगता है ये शर्मनाक है